एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। जिसकी हत्या हुई है वो आज खुद अपने पैरों पर चलकर एसपी साहब से मिलने पहुंची, मगर बस्ती पुलिस है कि वो ये मानने को तैयार ही नहीं है और हत्या करने वाले आरोपियों को जेल भी करा दी। जी हां, कुछ ऐसा है बस्ती जिले का अंधा कानून। ये चौंकाने वाला मामला पुलिस की कार्यशैली पर ढेरों सवाल खड़ा करता है। पेश है एक रिपोर्ट। संत कुटीर आश्रम के मुख्य कथावाचक बाबा सच्चिदानंद उर्फ दयानंद का नाम उस वक्त चर्चा में आया था जब वो 2017 में 17 दिसंबर को बाबा के आश्रम के 3 साध्वियों ने बलात्कार की एफआईआर करवाई। उसके बाद इस मामले में एक के बाद एक मुकदमा दर्ज होते गया और पुलिस केस को सुलझाने के बजाय खुद उलझती चली गई। बाबा सच्चिदानंद पर फायर होने के बाद 50,000 का इनामी घोषित हुआ और पिछले हफ्ते एसटीएफ ने पकड़कर उसे जेल भेज दिया। मगर बाबा और उनकी 2 साध्वियों पर एक साधक सहित 2 साध्वी की हत्या का मुकदमा लालगंज थाने में दर्ज कराया। इस केस की छानबीन में पुलिस जुटी। जिनकी हत्या का बाबा और उनके साथियों पर आरोप लगा वो खुद चलकर पुलिस से सारी हकीकत बताई, मगर विवेचक ने जिंदा साथियों को जीवित मानने को तैयार ही नहीं हुआ और चार्जशीट कोर्ट में प्रेषित कर दी। इस चार्जशीट में 2 साध्वियों के नाम निकालकर बाबा सच्चिदानंद सहित 3 अन्य साध्वी को आरोपित कर दिया गया। एएसपी दीपेंद्र चौधरी से मिलने पहुंची साध्वी उर्मिलाबाई अपनी साथियों को लेकर मिलने आई और बताया कि साधक तपस्यानंद, उर्मिलाबाई और वंदनाबाई की हत्या के मामले में बाबा सच्चिदानंद सहित अभेदानंद, शीतलाबाई, माधवीबाई, रश्मिबाई और मालतीबाई पर लालगंज थाने में 10 मार्च 2017 को अपहरण कर हत्या की एफआईआर दर्ज हुई। इस पूरे मामले में बिहार के नेवादा, शेखपुरा जिले में से लेकर बस्ती जिले के कोतवाली और लालगंज थाने में कई एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें कार्रवाई करने में पुलिस भी कंफ्यूज है और कुछ मामले में गिरफ्तारी हुई तो किसी एफआईआर में आज तक पुलिस ने कुछ नहीं किया। आश्रम की बेशकीमती जमीन हड़पने की नियत से बाबा सच्चिदानंद के साधक और साध्वी ही आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे और नतीजा सबके सामने है। बाबा सच्चिदानंद का सत्संग का पूरा साम्राज्य समाप्त हो गया। ये बिल्कुल झूठा है। तो लड़कियां कहाँ हैं जिन पे आरोप लगे? वो लड़कियां तो छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। पहले तो यहाँ पे सेलर आश्रम पे थी। ये बताइए कि जिस लड़की पे आरोप मतलब एक तरफ तो कह रही कि हमारे साथ रेप हुआ और रेप होने के बाद में उन्हीं के आश्रम पे रहना पसंद कर रही हैं, जबकि हमारे गुरु महाराज जी किसी अधिवक्ता के माध्यम से कोतवाली पुलिस से जब सीजे में दरखास्त डाली कि वो लोग यहाँ पे हमारे आश्रम पे क्या कर रहे हैं, कोतवाली पुलिस से विजेंद्र सिंह ने यहाँ पे मांगा भी रिपोर्ट की वो लोग कहाँ पे हैं, तो उनको बाद में सीजीएम के आर्डर पे उनको छत्तीसगढ़ भेजा भी गया, लेकिन फिर लौट करके वो लोग हमारे आश्रम पे आ गए। तो क्यों नहीं कानून में जाकर कोर्ट में बयान उन लोगों ने दिया कि जो वो आरोप लगाई है वो गलत है? इतने दिन तक तो हम लोग दौड़ ही तो रहे हैं, बताने की कोशिश ही तो कर रहे हैं। नहीं, वो लड़कियां जिन्होंने आरोप लगाया है बाबा पे जी, वो लोग क्यों नहीं जाके कानून के सामने कह रहे हैं कि नहीं हम गलत आरोप लगाए हैं? वो लोग, उनका तो यही उद्देश्य है कि वो सारे अंदर जाएंगे और हम लोग उनका जमीन जायदाद हड़प के बैठेंगे। ये जो भी उनका उद्देश्य सारा, उनको हमारा आश्रम हड़पने का उद्देश्य। बाकी जिस 17 दिसंबर की लोग घटना बता रहे हैं उस 17 दिसंबर को यहाँ पे हमारे गुरु महाराज जी थे ही नहीं। वो अपोलो हॉस्पिटल में उस समय उनका 17 दिसंबर का पर्चा बना हुआ है। हम लोग पूरा बाकायदे सारा हम लोगों के पास में साक्ष्य मौजूद है अपनी बेगुनाही का, लेकिन प्रशासन सुनती कहाँ है। क्या नाम है आपका? शीतलाबाई। हुई थी एडिशनल एसपी से मिलने आप? सर, न्याय मांगने के लिए। क्या मांग है आपकी, मतलब किस लिए, क्या न्याय चाहती है? देखिए, अगर उनका आरोप है हमारे गुरु महाराज जी उन लोगों के साथ में गलत किया है ना, जिस 17 दिसंबर की लोग घटना दिखा रहे हैं उस 17 दिसंबर को यहाँ पे थे ही नहीं, वो अपोलो हॉस्पिटल में थे। उनका हम लोगों के पास में पूरा प्रिपरेशन पर्चा है। और जिस लड़की के साथ में गलत होगा क्या वहीं पे उन्हीं के घर में जाके रहना पसंद करेंगी? अगर उनके साथ गलत हुआ था, आश्रम से निकल करके कोतवाली जाती, थाने पे जाती, 100 नंबर की पुलिस के पास कॉल करती, लेकिन यहाँ से निकल करके सेलरा गई और आज भी हमारा जो सेलरा का आश्रम उन्हीं लोगों के कब्जे। किस लिए ये जो षड्यंत्र रचा गया, किस लिए रचा गया? जमीन हड़पने के लिए सर, और अच्छा। बाकी कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। अगर आप ही सोचिए, जिसके साथ गलत होता, जो व्यक्ति हमारे साथ गलत करेगा हम उसके घर में रहना पसंद करेंगे? आज भी उन्हीं लोगों के कब्जे में हमारा आश्रम है। यहाँ से भाग करके वहाँ के आश्रम पे गई। अगर गलत होता थाने पे जाती, कोतवाली में जाती, उन लोगों का हम लोगों के पास में पूरा टिकट है, पूरा फोटो है, हर जगह पे उन लोगों ने आरोप लगा कि बंधक बना करके रखे, बाकायदे पूरा फोटो, लोग सत्संग प्रवचन करती थी, स्वतंत्र थी, और आज निकलने के बाद में आरोप लगा दी। क्या आरोप लगाया था उन्होंने? रेप का लगाया है, रेप का लगाया, मर्डर का लगाया। कितने लोगों पे आरोप लगाया था इन्होंने? कई लोगों पे लगाया। रेप मर्डर में 5-6 लोगों को डाले हैं, रेप में भी कई कौन कौन लोग हैं उसमें? कौन रेप में तो
हमारे गुरु महाराज स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, परम चेतनानंद जी, विश्वासानंद जी, ज्ञान वैराग्यानंद जी, कमलाबाई, परमिलाबाई, उर्मिलाबाई, जो अधिकतर लोग क्या गिरफ्तारी हुई उनकी? कई लोगों की हो चुकी है, कई लोग बाकी हैं। कई लोग मर्डर वाले तो 4-4, 5-5 लोग 5-5, 6-6 महीना जेल काट लिए और बाद में वही झूठा मर्डर लिखा गया था। बिल्कुल, सारे लोग जिंदा पाए गए, सारे ही जिंदा पाए गए। हुई थी आप यहाँ? हम तो न्याय भैया मांगने आए हैं। किससे मिली हैं? हम एसपी साहब से मिले हैं। एडिशनल एसपी से? जी। जी। कह रहे हैं न्याय मिलेगी। नहीं, क्या किस लिए आई हुई, क्या न्याय मांग रही हैं आप? मैं न्याय इसलिए मांग रही हूँ कि मेरा मर्डर नहीं हुआ है, ना अपहरण हुआ है जी। और मेरा भाई हम लोग के ऊपर केस लगाया है। क्या नाम आपके भाई का? कलमनाथ चौधरी। अच्छा। और दूसरे देश लड़कियां को खड़ा करके वो बलात्कार का मुकदमा करवा दिया है। 14 दिसंबर को आकर मुझे ही धमकी दिया था, धमकी देकर आया, धमकी दिया आकर के इतना तेज गुस्सा में था, कहने लगा कि और आश्रम कह दो, आश्रम दे दे, मेरे नाम लिख दे और 20 लाख रुपया दे दे। लेकिन हम 2 दिन का मोहलत देते हैं, लेकिन वो क्या, हम तो कुछ कहे नहीं, हम कहने लगे, हम कहें कि जो क्यों हम दे दे, हम नहीं दे, हम क्यों दिलवाएं? तो कहने लगा कि जब नहीं दिलवाओगे तो भीख मांग, तुम लोग को जेल में सड़ा देंगे और भीख मंगवाएंगे। अच्छा, उसी प्रतिरोध में ये सब किया है। अच्छा, बाबा पे जो मुकदमे दर्ज हुए हैं ये सब झूठा है। अच्छा, सब गलत है, ये सत्य नहीं है। ये सब जमीन के विवाद से हुआ है, जो कि हमारे नाम, हमारे पिताजी जब मतलब मर गए तो जमीन कुछ हमारे नाम भी आ गया, जो नाम वो जमीन के भी हमको क्या वो दिखा करके कि हमारी बहन नहीं है, ये हमारी बहन सगी नहीं है, ये लवारिस है, वो भी ज़मीन भी अपने नाम करवा लिया। और फिर उसके बाद वो दिखा रहा कि फिर वही लोग के ऊपर मुकदमा कर दिया कि ये हमारी बहन है, हमारी बहन को अपहरण करके ले गए, ये लोग हत्या कर दिए। एक तरफ कह रहा मेरी बहन नहीं है, एक तरफ कह रहा कि मेरी बहन को अपहरण करके हत्या कर दिए। ये कहाँ, ये क्या है? ये राजनीति चल रही है। मेरा महापौर मीरा है। कहाँ की निवासी है आप? हम सलरा के निवासी हैं। इस बाबा सच्चिदानंद से कैसा संबंध है आपका? हम पहले दरबार में रहते थे, आश्रम पे हम महात्मा बने थे। उसके बाद मेरा रहने मन नहीं कहा तो मैं अपना शादी कर दी। किससे? क्या नाम है, नीतंकर चौधरी से। अच्छा, फिर आप बाबा के यहाँ से छोड़ दिया आपने? ये छोड़े नहीं है, संस्था में जुड़े हैं, आते जाते हैं, हमको कोई वहाँ बंधन नहीं बनाया। हमारा इच्छा नहीं कहा रहने के लिए, बाबा कहें तुम्हारी इच्छा है, यहाँ कोई बंधन नहीं है, यहाँ पे हम अपनी इच्छा से गए थे, अपनी इच्छा से शादी कर ली। अब ये बताइए किस मामले में आप आज एडिशनल एसपी से मिलने आई थी? हम इस मामले में आए थे कि जो कि हमारा भाई जो कलमनाथ चौधरी प्रधान है, वो क्या किया, आया था 14 दिसंबर को धमकी दिया था हमको कि वहाँ सेल्ट्रा का आश्रम 20 लाख रुपया हमको दिलवा दो, नहीं दिलवाओगी तो तुम लोग को जेल में सड़ा देंगे और भीख मंगवाएंगे। मुझे धमकी देकर बस्ती आश्रम कर मोरा घाट वहाँ पड़ता है ना, वहाँ पर आश्रम हमारा है, वहाँ पे आकर धमकी देकर गया, इतना कह करके। उसके बाद हम ये सोचना आश्रम पे दिए, हम कहे बताओ ऐसे ऐसे कह रहे हैं, तो सोचना सुन करके सबके पास एप्लीकेशन डाला गया कि ऐसे ऐसे धमकी दिया जा रहा, आश्रम पैसे मांग की हैं और ज़मीन का मांग की है, ना देने की वजह से बाबा स्वामी सच्चिदानंद के ऊपर बलात्कार का मुकदमा हमारा भाई लगवाया है। किसके बलात्कार का? बाबा पे जो आरोप है किसके बलात्कार का आरोप है? ये कत्यानी, कांति और कल्याणी से। ये सब उनकी साध्वी थी? ये आश्रम की साध्वी थी। ये लोग क्या करती थी, पैसे का हेर फेर करती थी, पैसे वहाँ क्षेत्र में जाती थी, पैसे वहाँ लेकर के घर भेजती थी। या जब पता चला तो उसके बाद उन लोग को 1 दिसंबर को उससे 1 दिसंबर को आश्रम से निकाल दिया गया। जब निकाल दिया गया वो अपने घर गई। उसके बाद हमारा भाई 14 दिसंबर को धमकी दिया और उसके धमकी देने के बाद लड़कियां को बुलाकर रेप का मुकदमा करवाया। ठीक है, ये तो दूसरा पहलू हो गया। अब आप बताइए कि आपकी भी हत्या का आरोप बाबा पे ही लगा है? जी, हमारा भाई ये संयंत्र रचा था, कलमनाथ चौधरी। ये हम लोग का अपहरण नहीं किए थे, न हम लोग आश्रम पे हम लोग सुरक्षित थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यह झूठा आरोप लगाया गया। हम लोग का अपहरण हुआ नहीं था और न हम लोग की हत्या हुई है। हम लोग सुरक्षित थे, जो कि हम लोग आकर बयान भी सीजीएम के दिए थे,
जो 2 भाई जी को पकड़, रश्मि भाई जी को, शीतला भाई जी को पकड़ के पुलिस बिहार से ले आई थी, जो कि हम उससे पहले यहाँ मौजूद थे, बयान दे चुके थे, लेकिन तो भी पुलिस मानी नहीं कि जो हम लोग, देखो हम लोग जीवित हैं। मेरा भाई भी यहाँ से आश्रम से निकाला गया है, घर पे ही गया था मेरे सामने ही। एफआईआर कहाँ लिखी गई थी आपकी हत्या का? लालगंज थाना से आपकी हत्या की एफआईआर लिखी गई? जी। कब लिखी गई थी? कब लिखी गई थी? 9 मार्च को 9 मार्च को लिखा गया था ये। किस पे आरोप था हत्या का आपकी? यही क्या नाम है, स्वामी सच्चिदानंद पर, ज्ञान बैरागानंद पर, मांडवी बाई जी पर, रश्मि बाई जी, शीतला बाई जी और मालती बाई जी, इन सभी पे आपकी हत्या का आरोप लगा था और एफआईआर लिखी गई? जी। पुलिस ने विवेचना ठीक से नहीं की क्या? विवेचना जो कि हम वहाँ बयान भी दे रहे हैं, बयान देने के बाद भी पुलिस नहीं मान रही है, तो भी नहीं मानी, तो भी लोगों को जेल भेज करके 3-3 महीना 6-6 महीना के जेल कटवाई। और उसके बाद जो मैं इस बयान को देने भी आई तो मेरा भाई मेरा सहयोगी बना दिया कि ये लड़कियों को सहयोग करके बाबा के पास भेजती थी। इसमें मुझे जेल भेजा था मेरा भाई। मैं 6 महीना जेल काट के आई हूँ। अच्छा, जी। पूरा मामला क्यों आज आई हुई थी यहाँ पे? पूरा मामला यही है सर कि उन लोग भी आश्रम पे रहती थी, जो कत्यानी बाई जी है, कांति बाई जी, कल्याणी बाई जी, लेकिन उन लोग पैसों की हेरा फेरी कुछ करती थी। उसके नाते जब हम लोग को पता चला कि क्षेत्र में बहुत गलत व्यवहार कर रही है भक्तों से, तो जब पता चला तो हम लोग जितने भी ट्रस्टी लोग मिल के उनको एक निष्कासन पत्र बनाकर उन लोग को 1 दिसंबर को आश्रम से निकाल दिए। जब आश्रम से निकाल दिए तब उन्होंने 14 दिसंबर को बस्ती आश्रम पर उर्मिला बाई जी को आके धमकी दिया, कल्पनाथ चौधरी, कि 20 लाख रुपया हमको चाहिए और सेलरा का आश्रम, इतना पैसा देंगे और आश्रम देंगे तब तो हम कुछ नहीं करेंगे, और अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई, 2 दिन का मोहलत दिया उन्होंने, कहीं अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई तो झूठे बलात्कार का मुकदमा, अपहरण मर्डर का मुकदमा लगाकर तुम लोग को सबको जेल में सड़ा देंगे और भीख मंगवाएंगे। 2 दिन उन्होंने आशा देखा, जब नहीं उनका मांग पूरा हुआ तब उन्होंने 17 दिसंबर को छत्तीसगढ़ से 2 लड़कियां को बुलाकर 19 दिसंबर को केस करवा दिए हमारे गुरु महाराज जी पर और हमें सभी आश्रम वासियों पर। क्या नाम गुरु जी का आपका? स्वामी सच्चिदानंद महाराज। फिर क्या हुआ? इसके ऊपर केस की सर्टिफिकेट आश्रम पे रह रही है। फिर क्या हुआ? आज केस किस लिए करने आई? के बाद आज भी किस लिए आई हुई थी आप? हम न्याय मांग रहे हैं। क्या न्याय पीड़िता मांग उन रहे? लोग नहीं, जुल्म हम लोग के साथ हुआ है जी कि मर्डर केस में हम लोग जेल काटे हैं। जी। जिसके मर्डर केस में हम जेल गए, पीछे से वही पीछे से AB 376 के मुकदमे में पहुंच गए। सोचिए, जो मुर्दा को मार कर दफना दिया जाएगा, क्या वो लाश उठ के आएगा शमशान घाट से? जी। है एक तरफ 29-30 दिसंबर को दिखा रहे हैं कि हम लोग उर्मिला को, वंदना को, तपस्यानंद को अपहरण करके मर्डर करके लाश को छुपा दिए। 0095 बेटा केस लॉन्च हो गया। केस होने के बाद हम लोग पकड़ के जेल भी चले गए। अब पता चला फिर 26 दिसंबर को उर्मिला को बाबा की सहयोगी बना रहे हैं, हमारे गुरुमात जी का सहयोगी बनाकर। जिसका मर्डर दिखाए वही लड़की को सहयोगी भी बना रहे हैं। आखिर सोचिए कानून कितना अंधा है। हम लोग बोल रहे हैं, कानून ना सुन रहे हैं और ना ही सच्चाई देख रहे हैं। इतना तो समझना चाहिए कि जिसका मर्डर हो गया वही फिर सहयोगी कैसे बन सकता है? क्या आश्वासन मिला आपको आज यहाँ? आज तो यही कह रहे हैं कि हम सही कार्रवाई करवाएंगे और देखिए क्या होता है आगे। भाई जज को तो न्यायाधीश कहा जाता है, लेकिन आगे देखिए वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अत्याचार तो हम लोग के साथ हुआ है ना।